अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो हमारा ये काफी दिनों से कोर्स चल रहा है, किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की कुछ टेक्निक्स, जिसमें हमने दोनों कंपोनेंट अगर सॉलिड हो तो उनको कैसे सेपरेट करते हैं, उनके 3 अलग अलग मेथड पढ़े थे। कि सबसे एक तो हमने लास्ट वाला पढ़ा था मैग्नेटिक सेपरेशन। उसके अलावा हमने सॉल्वेंट का सिलेक्शन करके कि कोई एक प्रॉपर सॉल्वेंट हम सेलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से हम उसको सेपरेट कर लेंगे, एक मैग्नेट के हिसाब से करेंगे। तीसरा आप बताओगे जल्दी से कि तीसरा हमारा जो मेथड था वो मेथड कौन सा था? जो हमने कि सॉलिड से अगर दोनों सॉलिड ऐसे हो कि एक तो सब्लाइम हो रहा हो और दूसरा सब्लाइम नहीं हो रहा हो, तो बाय द सब्लिमेशन प्रोसेस। तो जब दोनों कंपोनेंट किसी मिक्सचर के अगर सॉलिड थे तो हमने उन 3 मेथड से उनको सेपरेट करने का एग्जांपल्स के साथ सीख लिया था। अभी देखो, आज के जो लेक्चर में हमने पढ़ना है व्हेन वन कंपोनेंट इज सॉलिड एंड द अदर इज लिक्विड, कि ऐसा कोई मिक्सचर हो हमारे पास जिसमें एक तो सॉलिड कंपोनेंट हो एक लिक्विड कंपोनेंट, तो उसको हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो मेरा नाम है मनीष कुमार, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 9th सेकंड यूनिट लास्ट लेक्चर। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। उम्मीद करता हूँ हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग उसको बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर व्हेन वन कंपोनेंट इज सॉलिड एंड अदर इज लिक्विड। देखो, इसका जो काफी सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमने कुछ एक पढ़ने जो हमारे मतलब के। सबसे पहले हम देखेंगे, शुरू करेंगे वन बाय वन पढ़ते चलेंगे, उनकी डिटेल पढ़ते चलेंगे। मैं 4 मेथड लिखाऊं फिर अलग अलग पढ़ाऊं, उससे अच्छा है चारों को बारी बारी निपटाते चले। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना किसी भी चीज को, फिल्ट्रेशन है ना, FILTRATION, ठीक है, फिल्ट्रेशन। तो देखो, इस टाइप का एग्जांपल का सीधा सा इन चीजों को आप याद करो एग्जांपल के साथ। एग्जांपल आप याद करो, टी, टी, चाय, सब पीते हैं, सबने पी है ना। किससे बनती है? चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, अदरक एक्सेट्रा। अब देखो, जब ये चाय बन गई हमारी, ये हमारा पतीला है भाई, है ना, ये हमारा पतीला है, चाय इसके अंदर है। अब इसमें क्या है? दूध, पानी और चीनी तो मिक्स हो गई। चाय पत्ती ने अपना कलर छोड़ दिया, लेकिन चाय पत्ती के दाने तो हैं, चाय पत्ती के दाने अभी भी स्टिल इसके अंदर हैं। तो हम पीने से पहले हम क्या करते हैं? हम पीने से पहले एक छलनी लेंगे, जाली वाली छलनी, है ना, एक छलनी लेंगे, इसमें से इस चाय को डाल लेंगे। अब इसमें चाय पत्ती के दाने तो इस छलनी के अंदर रह जाएंगे, चाय नीचे, प्योर चाय हमारे कप में आ जाएगी, टी। कुछ ऐसा ही तो होता है। क्या किया हमने? ये देखो, ये क्या है? चाय पत्ती सॉलिड है, दूध लिक्विड, पानी लिक्विड, चीनी भी पानी के अंदर मिलके सॉल्यूशन बन के लिक्विड हो गई। लेकिन चाय पत्ती सॉलिड थी, इसने अपना कुछ पार्ट तो दे दिया, छोड़ दिया उसमें, लेकिन चाय पत्ती के जो दाने थे वो तो रह गए। तो ये सॉलिड, ये सब लिक्विड हो गए। तो इस टाइप का कंपोनेंट हो गया, इसी को पढ़ रहे हैं ना हम। तो पहला मेथड, व्हेन वन कंपोनेंट इज सॉलिड एंड अदर कंपोनेंट इज लिक्विड, उसका जो पहला मेथड है सेपरेट करने का, वो फिल्ट्रेशन। फिल्टर कर दो, किसी भी टाइप के आप छलनी लगा दो जिसमें से कि सॉलिड वाला तो रुक जाएगा, लिक्विड वाला चला जाएगा, इस तरह से आप लगा दो। मान लो मिट्टी में रेत आ रहा है, हम क्या करते हैं? ज्यादातर मिट्टी में रेत आता है, कुछ सूती चुन्नी वगैरह लगा देते हैं जिसमें रेत के पार्टिकल तो रुक जाते हैं, बाकी पानी चला जाता है। या फिर दूध को छानते हैं, कुछ गिर जाता है जो दिखाई देता है हमें, लेकिन दूध के पार्टिकल तो नीचे चले जाते हैं। दूध भी क्या, एक सस्पेंशन ही तो है। तो दूध के हमारे नीचे चला जाता है पूरा, और ऊपर सॉलिड जो भी हमारा कुछ गंदगी होती है या गिर जाता है वो रह जाता है। तो फिल्ट्रेशन सबसे बेसिक टेक्निक है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, किसके लिए? एक सॉलिड और एक लिक्विड के जब मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन आते ही आपके मन में टी आ जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए फिल्ट्रेशन का। तो क्या लिखोगे इसमें? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन इज यूज्ड for separating insoluble substances, insoluble substances from
ए लिक्विड। पहली बात एग्जाम्पल में चाय लिख लेना, ये याद करने के लिए आपको बताया मैंने, ठीक है भाई। अब देखो हमने पीछे वो किया था सैंड और वाटर, जैसे मिट्टी और पानी, मिट्टी प्लस पानी। अब हमने क्या किया था, उसमें फिल्ट्रेशन ही दिया था, यहाँ पे एक चुन्नी लगा दी थी, इसमें से पानी डाल दिया था तो मिट्टी इस चुन्नी पे रह गई थी, पानी आ गया था। ये भी क्या था, फिल्ट्रेशन की एक टेक्निक। तो फिल्ट्रेशन के लिए कुछ इस टाइप के फिल्टर पेपर्स आते हैं, एक मतलब स्क्वायर टाइप का फिल्टर पेपर, कोई भी पेपर होता है, तो मैंने एक पेज लिया है, तो उसमें फिल्टर की एक कीप होती है जिसको हम बोलते हैं कोनिक, देखो ऐसे ऐसे होती है कोन टाइप की, ऐसे। इसके अंदर यहाँ पे मतलब ये होती है ऐसे ऐसे, इसमें यहाँ पे हम फिल्टर पेपर लगाएंगे, फिल्टर पेपर इसकी गोल इसमें कैसे लगाया जाता है, देखो याद रख लेना, आपको आपके आगे बढ़े, ये स्क्वायर है, इसको एक फोल्ड ऐसे देंगे, आमने सामने से ऐसे फोल्ड देंगे, इसको ऐसे बंद कर देंगे, देखो एक फोल्ड होती है, सबने दिया, फिर से एक फोल्ड देंगे, दे दिया, अभी देखो ये बन गया हमारा। अब इसमें चार ये बन गए, एक दो तीन चार, किसी को या तो इसको ले लो या इसको ले लो, किसी को ले लो और ऐसे पकड़ लो, और ऐसे इसको अब इस कीप में से डाल देते हैं। अब ये जो पेपर होता है ये सब, जैसे ये तो नॉर्मल कागज है, इसमें से पानी डाल लेंगे तो पानी निकल जाएगा, ज़्यादा देर बाद गल के फट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पेपर आते हैं हमारे जिनके अंदर पानी वगैरह से या अल्कोहल से कुछ भी अगर कुछ मिक्सचर हो, सॉलिड और लिक्विड का, तो उसमें से लिक्विड तो पार चला जाएगा लेकिन सॉलिड ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह के फिल्टर पेपर भी हम यूज करते हैं फॉर फिल्ट्रेशन टेक्निक। तो आपको फिल्ट्रेशन की टेक्निक में इतना ही करना है, ठीक है भाई। अब एग्जांपल लिख लो, टी का लिख लेना, ये लिख लेना, सैंड और वाटर का लिख लेना, चाक पाउडर और वाटर का लिख लेना, चाक पाउडर प्लस वाटर। ये सारे एग्जांपल फिल्ट्रेशन कर लोगे भाई, चलो वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारा, अगर एनटीएससी वगैरह की अगर कोई तैयारी कर रहा है, देखो ये इसी लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट वो है, इंपॉर्टेंस है इसमें। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड। मान लो कोई सोल्यूबल सब्सटेंस किसी लिक्विड में, अगर शुगर हमारा वाटर में डिजोल्व है, तो शुगर तो सॉलिड था, वाटर लिक्विड है, क्या अब शुगर आ जाएगा? नहीं, यहाँ पे क्लियर लिखा है इनसोल्यूबल, लेकिन शुगर तो सोल्यूबल है, वो तो डिजोल्व हो गई, वो तो एक सॉल्यूशन बन गया, वहां अलग है ही नहीं कुछ, वो तो एक सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन, जिसमें शुगर और वाटर की कोई कहानी नहीं है, वो सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। जबकि ये होना चाहिए इनसोल्यूबल, याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट हमारा मेथड आएगा भाई, वो नेक्स्ट मेथड आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। फिल्ट्रेशन के बाद जो नंबर 2 पे आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो सभी घर पे मैं आपको सारे ये मेथड घर के जो आप डेली लाइफ में देखते हो उन चीजों से याद कर करके करा दूंगा। आप डेफिनेशन और वो सब नोट करते रहना, एग्जाम्पल इनके याद करने आपको बहुत जरूरी है क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे, तो एग्जाम्पल एक एक इन सभी के प्रॉपरली याद कर लेना। सेकंड हमारा मेथड क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या लिखोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। घरों में होता है ना यूज, क्या कहते हैं, घी निकालना है ना, घी निकालना दही से, ये याद कर लो बस। भाई क्या करते हैं, बिलोते हैं ना, बिलोना, कि दही होता है, दही, कर्ड, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले, कर्ड में पानी डालेंगे, मिक्स कर देंगे इस सबको, फिर क्या करते हैं, रई होती है, रई टाइप, उसको इसके अंदर ऐसे ऐसे चलाएंगे, ऐसे ऐसे चलाएंगे, बहुत देर तक चलाएंगे, तो क्या होगा, घी ऊपर आ जाएगा, नीचे छाछ बच जाएगी, जो दही था अब वो छाछ बन गया और घी बन गया, अलग अलग हो गए। ये मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें लिखो सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन is a method for separation centrifugation is a method for separating
किस किस का सेपरेट करेगा बताओ भाई? द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ ए सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ है। सस्पेंडेड पार्टिकल किसके होंगे भाई? सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड। फ्रॉम ए लिक्विड में किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में होंगे, इन विच द मिक्सचर इज in which the mixture is rotated। रोटेट किया जाता है, बार बार घुमाया जाता है। हमने दही बिलोना जो बताया था, एट ए हाई स्पीड, एट ए हाई स्पीड, हाई स्पीड में किया जाता है ना, और इन ए सेंट्रीफ्यूज, जो वो हमारा होता है उस मशीन को कहते हैं इन ए सेंट्रीफ्यूज। भाई ये तो हो गया आपकी टेक्निकल डेफिनेशन, जो आपको डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखोगे? सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज होती है मशीन जिसके अंदर ये काम करते हैं। अगर कोई केमिकल टाइप है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दही से वो निकालना, दही से घी, ये जो हमारा मेथड होता है। क्रीम फ्रॉम मिल्क कर लो, क्रीम फ्रॉम मिल्क, वो भी एक ही बात है, मलाई निकाल लेते हैं। तो ये सारा कहानी सेंट्रीफ्यूगेशन की है कि हम उसको ऐसा कोई मिक्सचर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दूसरा सब्सटेंस एक तरह से सस्पेंडेड हो। सस्पेंशन बताया था ना मैंने आपको, कोलॉइड्स और सस्पेंशन की डेफिनेशन बताई थी। सस्पेंशन टाइप का सॉल्यूशन होगा, उसमें एक सब्सटेंस लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाएंगे पार्टिकल्स। उनके साइज ऐसे होंगे, ना तो कंप्लीट डिसॉल्व होंगे और ना वो बिल्कुल अलग से पर प्रेसिपिटेट होंगे। तो अगर सस्पेंडेड फॉर्म का कोई सॉल्यूशन है तो उसको हाई स्पीड में हम घुमाएंगे, हाई स्पीड में रोटेट करेंगे, किसमें? सेंट्रीफ्यूज में, जो मशीन होगी उसकी। तो उसमें उससे क्या होगा कि जो एक पार्टिकल है जो सॉलिड वाले सस्पेंडेड है वो अलग हो जाएंगे और लिक्विड अलग हो जाएगा। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे दही विलोते समय जब मक्खन निकालते हैं तो वही तो करते हैं, रही जल्दी जल्दी चलती है, तो जो सस्पेंडेड हमारे घी के पार्टिकल्स होते हैं मक्खन के, वो ऊपर आ जाते हैं, अलग हो जाते हैं सेपरेट, और नीचे लस्सी बच जाती है और उस मक्खन को हम निकाल लेते हैं। तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन को आप अगर एक्सप्लेन करोगे तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपको मन मन में याद रखना, दही से घी, या फिर लिख लेना सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम फ्रॉम मिल्क। अगर आप इसको बहुत एग्जैक्टली लिखना चाहो तो क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये एग्जांपल है बहुत अच्छा सेंट्रीफ्यूगेशन का। अब देखो नेक्स्ट जो आएगा हमारा, सेकंड के बाद थर्ड हो जाएंगे ना दोनों। थर्ड आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का प्रोसेस, इवेपोरेशन तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों। इवेपोरेशन में क्या होता है? वेपर्स बन जाती है। थर्ड लिखो, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन में क्या होता है लिखो, बताओ। इवेपोरेशन इज यूज किसके लिए, बताओ। इवेपोरेशन, दिस प्रोसेस इज यूज, कहाँ यूज होगा? इवेपोरेशन, एक मान लो सॉलिड एक लिक्विड है, तो एक ऐसा होगा सॉलिड जो इवेपोरेट नहीं होगा, जबकि लिक्विड होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो जो इवेपोरेट हो रहा है वो तो चला जाएगा, नीचे में क्या बच जाएगा? सॉलिड बच जाएगा। मान लो हमारे पास पानी है, पानी के अंदर कोई सॉलिड पड़ा हुआ है, अब हमें उसको अलग करना है, तो धूप में रख दो 2-4 दिन के लिए पानी को, सॉलिड है वो नीचे बच जाएगा, पानी वेपोराइज हो जाएगा इवेपोरेशन के प्रोसेस से। तो ये तो करते हैं कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड, किस में यूज किया जाता है भाई बताओ? टू सेपरेट ए सॉलिड सब्सटेंस, यूज्ड टू सेपरेट ए सॉलिड सब्सटेंस, जो किसमें डिसॉल्व होगा? दैट इज डिसॉल्व्ड इन, दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो पानी के अंदर डिसॉल्व होगा, या फिर वाटर जनरली, या फिर इन अदर लिक्विड, किसी ऐसे लिक्विड में जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस शो कर रहा होगा। अगर ऐसा कुछ केस है तो वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन का प्रोसेस, उसको हम इवेपोरेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर लेंगे। एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या लिखोगे भाई? एग्जांपल जो इवेपोरेशन का प्रोसेस उसमें आएगा, सी वाटर जो होता है कॉमन साल्ट,
कॉमन साल्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉमन साल्ट, ये लिखो फॉर्मेशन ऑफ कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। वैसे एक एग्जांपल याद कर लो, ज्यादा करोगे वही बात कंफ्यूज हो जाओगे। एक जो मेजर एग्जांपल है वो याद कर लो सभी का। वहां पे क्या था, फिल्ट्रेशन में चाय याद करनी थी आपको। दूसरा हमारा है सेंट्रीफ्यूगेशन, दही से मक्खन। तीसरा हमारा है इवेपोरेशन, नमक जो बनाते हैं समुद्र के पानी से। क्या करते हैं, समुद्र के पास बहुत बड़े बड़े तालाब खोद देते हैं समुद्र से थोड़ी बहुत दूर, पाइप से या फिर कैसे भी किसी भी माध्यम से उनके अंदर पानी लाते हैं, समुद्र का खारा पानी, और उनके अंदर तालाबों में भर भर के उनको छोड़ देते हैं। अब वो पानी क्या होगा, धूप आएगी तो इवेपोरेट होगा। जैसे जैसे वो इवेपोरेट हो जाता है, नीचे क्या बच जाता है, कॉमन साल्ट नमक बच जाता है। उसको कलेक्ट करके फिर और दोबारा नेक्स्ट फर्दर उसको प्योरीफाई करके उसको और ज्यादा खाने योग्य बनाने के लिए आगे फिर इंडस्ट्रीज में भेज भेज दिया जाता है। तो जो हमारा कॉमन साल्ट होता है वो नेटिव फॉर्म में हमें सी वाटर से मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। कर लोगे याद ये। अगला देखो, नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ आएगा क्रिस्टलाइजेशन। सभी ने नाम सुना होगा, क्रिस्टल बनाना, भाई क्रिस्टल बन जाएगा, है ना, मोती, कुछ कुछ मोती। प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। CRYSTALLI लिखो, द प्रोसेस ऑफ cooling a hot concentrated solution of process of cooling a hot concentrated, क्या, देखो इसको पहले एक बार लिख लो फिर मैं इसको बताता हूँ कि है क्या ये। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग a hot concentrated solution of substance, concentrated solution of a substance, solution of a substance to obtain crystal is called, to obtain crystal is called crystallization। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्रिस्टलाइजेशन की आपको डेफिनेशन तो करनी पड़ेगी, इसके बाद जो होता है क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक हमारा बहुत ही आसान सा एग्जांपल होता है, कुछ एक साल्ट होता है हमारे, साल्ट जैसे नमक का जो प्योर हमारा नमक होता है, इसको भी साल्ट कहते हैं। तो इनमें क्या कहते हैं कि इनके अंदर इम्प्योरिटीज भी आ जाती है साथ में। जैसे कॉपर सल्फेट है, उसका जब आप लोगे, कॉपर सल्फेट एक हमारा केमिकल है, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है जब इसके क्रिस्टल बनते हैं। कॉपर सल्फेट मान लो हमारे पास आया पाउडर फॉर्म में, लेकिन अब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होगी, उसको हमने निकालना। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर या किसी भी ऐसे सोलवेंट के अंदर जिसमें ये डिजोल्व हो जाए उसमें डिजोल्व कर देंगे, घोल देंगे पूरे को। फिर उसको आग के ऊपर रख के बर्नर जला के नीचे फायर करके उसको गर्म करेंगे। कितना गर्म करेंगे कि बॉईल होके कॉपर सल्फेट बॉईल ना हो, बस माइल्ड उसको हीट कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होगी वो अलग हो गई होगी, इसने वाटर के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में ये वाटर के साथ कंबाइन हो गया होगा। अब उसको कूल करने के लिए छोड़ देंगे, इसको तब तक उबालेंगे जब तक पानी ज्यादातर हमारा वेपराइज ना हो जाए। उसके बाद इसको क्या करेंगे, कूल करने के लिए छोड़ देंगे। अब जब कूल करने के लिए छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, जम जाएगा थोड़ी देर में। इतना पानी बचेगा ना जब इसमें कि थोड़ा सा वो बच गया कि अब अगर ठंडा हो जाए तो ये टाइट हो जाए। तो जब इसको लास्ट में हम देखेंगे तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेगा, चमकते हुए, अलग से इसकी शेप्स बनेगी बहुत अच्छी अच्छी। तो उसको कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। दरअसल ये एक प्रैक्टिकल का पार्ट है बच्चों, ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, करके दिखाने का प्रोसेस है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये याद रखना है और इसमें एग्जांपल में लिख लेना, सेपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ CuSO4 क्रिस्टल्स। इसमें ज्यादा आपको नहीं करना कुछ भी। 11th क्लास में या 12th में जब आप होगे तो आपको क्रिस्टल बना के दिखाई जाएंगे क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से। तो मेरे ख्याल में ये वाला भी आप करोगे कि द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, ये कंसंट्रेटेड हॉट सॉल्यूशन होगा, उसको करना होगा। उसके बाद भाई एक प्रोसेस हमारा होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि ये भी एक टेक्निक है, लिख लो थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं कराएंगे, नाम लिख लो आप बस। क्रोमेटोग्राफी कुछ ऐसी होती है कि मान लो ये हमारा पेपर की स्ट्रिप है,
इस पे 2 डॉट लगाएंगे। अब एक हमारा सॉल्यूशन ये होगा ए, एक बी, ए और बी। अब ये मान लो हमारा ए है और ये बी है, ये एक पेपर स्ट्रिप होती है सेम, जो एक मान लो ये एक रास्ता है और ये 2 यात्री हैं। अब इस रास्ते पे इसकी स्पीड कुछ और होगी जाने की, इसकी कुछ और जाने की, बस यही कहानी है। ये पेपर सेम है, रास्ता सेम है, इसकी स्पीड कुछ है, इसकी स्पीड कुछ है। अब ये ए को यहाँ डाल देंगे, एक ड्रॉप यहाँ ए की डाल देंगे, दूसरी ड्रॉप बी की यहाँ डाल देंगे और इनको कहेंगे चलो। चलने के लिए इनको एक पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में डिप कर देंगे। अब वो पानी जैसे जैसे इस पेपर के ऊपर चढ़ेगा, भाई पेपर है, मान लो किसी भी टाइप का पेपर, पानी तो ऊपर चढ़ेगा, राइज होगा। मान लो आप अखबार डुबो देंगे तो जितना अखबार डूबा उतना तो पानी होगा, लेकिन पानी और ऊपर की तरफ भी जाएगा, पानी की प्रॉपर्टी होती है। तो ये पानी जैसे ही ऊपर जाएगा, ये ए भी साथ चलेगा, बी भी। अब ए की स्पीड कुछ है, बी की स्पीड कुछ है, तो एक यहाँ पहुंचेगा, एक यहाँ पहुंचेगा, हो गया ना सेपरेट, कि ये वाला ये होगा, ये वाला ये होगा, कि भाई दोनों की चाल अलग है, दोनों अलग स्पीड से पेपर को राइज अप कर रहे हैं। तो ये होती है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सुन लो, आपको क्रिस्टलाइजेशन तक करना है, बाकी क्रोमेटोग्राफी और ये सब के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि करके दिखाने की टेक्निक होती है। इसमें लिखने जाओ तो लिख सकते हो कि क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू डिजोल्व्ड सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, कि बहुत कम क्वांटिटी में अगर कोई प्रेजेंट है तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। लिख लोगे ना, क्रोमेटोग्राफी इज टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू डिजोल्व्ड सॉलिड्स विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। चलो ठीक है भाई। एक होता है प्रोसेस डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है कि लिक्विड से वेपर, हमने पढ़ा है ना कंडेंसेशन, कि लिक्विड वेपर बना। क्या होगा, लिक्विड से वेपर बनने को क्या कहते हैं, कैसे बनता है, हीट होती है जब, और वेपर को अगर कूल किया जाए तो बनेगा लिक्विड। ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, दो का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, दोनों को हीट करेंगे तो जो जल्दी बॉयल होगा, मान लो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। ये है भाई इसका 100 डिग्री सेल्सियस और ये है 120 डिग्री सेल्सियस, दोनों को एक में मिक्स करके यहाँ एक गैस डाल देंगे। अभी कहा कि हीट दो, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आएगा ये उबलना शुरू हो जाएगा, ये मिक्सचर है दोनों इनमें, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाला सारा वेपर्स बन के यहाँ कलेक्ट कर लेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस वाला सारा बच जाएगा। तो इधर डिस्टिलेशन के प्रोसेस से क्या करना, सेपरेट करना, कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग है, तो उसके हिसाब से जो कम बॉइलिंग पॉइंट जिसका, वो वेपराइज होके दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, कंडेंस करा देंगे साथ साथ, और जो कम वाला है वो, जो ज्यादा वाला वो वहीं बच जाएगा। आपको ये करना है क्रिस्टलाइजेशन तक। डिस्टिलेशन की भी डेफिनेशन लिख लो, क्या लिखोगे, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड, कि हम पहले वेपर करेंगे, हीट करेंगे और वापस से फिर इसको कंडेंस करके फिर से लिक्विड में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोसेस ऑफ, क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन। तो बच्चों मेरे ख्याल में लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ दोनों की, फिर एक लेक्चर और पढ़ेंगे आगे। तो बच्चों डेफिनेशन लिख लो क्रोमेटोग्राफी की। इट इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर डिसॉल्व्ड सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। एग्जांपल डाई, कोई भी डाई होती है उसमें अलग अलग मान लो कंपोनेंट है, तो कम क्वांटिटी में होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए कौन सा क्या है हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। बता दिया मैंने कि एक पेपर होता है, दो लोगों की अलग अलग चाल होती है, तो दो कंपोनेंट होंगे, उनकी अलग अलग चाल होगी, तो एक ज्यादा ऊपर तक जाएगा पेपर पे, एक कम तक, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा ज्यादा जो जा रहा है वो ये है, कम जा रहा है वो ये है। उसके अलावा डिस्टिलेशन होता है कि दो होंगे हमारे, मान लो कॉमन साल्ट, नमक और पानी को मिला दिया, दोनों हीट करेंगे, एक को वेपर बना के दोबारा लिक्विड बना लेंगे, वेपर बनाएंगे कांच से। देखो इसको थोड़ा जो मैंने वहां बताया ना, कि इस बीकर को जैसे हमने हीट किया, दोनों चीजें हैं इसमें, इसको हीट करेंगे, यहाँ भाप निकलेगी, इस भाप को यहाँ इसको ढक देंगे पूरा, और यहाँ एक वो लगा देंगे ट्यूब, और उस ट्यूब को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे बंद करके पूरा एक और बीकर से, कि यहाँ से जो भाप आएगी वो इसमें आ जाएगी। अब इसमें से जो कम होगा, जो कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसका मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, वो सारा बॉइल होकर यहाँ गैस आएगी, इसको वापस गैस को फिर से हम कंडेंस कर देंगे, लिक्विड बना देंगे, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है बच्चों। जो थर्ड टाइप हमारा, दोनों लिक्विड होंगे, तो वो वाला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसमें पढ़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, आप ढंग से पढ़ रहे होंगे। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर जो हमारा 16 होगा, उसमें हम खत्म करेंगे यूनिट, और फिर रिवीजन और फिर क्वेश्चन।
तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल।